नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम वॉरियर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग झारखंड एसएससी द्वारा 2017 में जो एसआई का एग्ज़ाम लिया गया था उसमें पूछे गए क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो झारखंड एसएससी सीजीएल के मद्देनज़र में रखते हुए बनाया गया है और इसमें हम लोग सिर्फ झारखंड स्पेशल जीएस को फोकस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, प्रीलिम्स में टोटल 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चंस झारखंड स्पेशल जीएस होंगे और मेंस में टोटल क्वेश्चंस 150 होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चंस झारखंड स्पेशल जीएस होंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, झारखंड स्पेशल जीएस का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आ गए हमारे पहले क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, झारखंड राज्य के निर्माण के बाद 6 लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? यानी कि जब से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ तब से कितनी बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था? तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 में लागू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि झारखंड राज्य के निर्माण के बाद 9 लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? तो भारत में झारखंड को 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तित्वों का जन्मदिन भी है, यानी कि किसके जन्मदिन पर झारखंड राज्य के स्थापना दिवस को रखा गया है? इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट थे शैडलो ब्लेयर्ड। झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। गिरिडीह उन 4 जिलों में से एक है जहां पर रेशम पार्क स्थापित किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो झारखंड में लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? तो झारखंड में फसल का मौसम नहीं है जायद के समय हमारे यहाँ कोई फसल का उपज नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में पाए जाते हैं? तो क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क वेस्ट सिंहभूम जिले में पाया जाता है। झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? विकल्प में से सबसे निकट इसका उत्तर देना है। तो इसका सबसे निकट उत्तर है 80,356, यानी कि 80,356 लाख टन कोयला का भंडार हमारे झारखंड में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो झारखंड राज्य भारत का एकमात्र गैर कोकिंग कोल उत्पादक राज्य है। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि BIIADA का क्षेत्रफल क्या है? यानी कि ये किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो ये उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी में ये फैला हुआ है। झारखंड का उपराजधानी क्या है? झारखंड का उपराजधानी है दुमका। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में CM रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किया गया है? तो 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में DK पांडे को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड राज्य JP आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो ये भारत का दूसरे नंबर का राज्य है। पहले नंबर का राज्य बिहार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम गिरिडीह जिले में है। झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? यानी कि हैवी इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे विनोद कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फॉर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो ये भी पूर्व चेकोस्लोवाकिया की सहायता से ही स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो ये है स्वर्णरेखा नदी पर। झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना स्वर्णरेखा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष में उद्घाटन हुआ था? तो ये हुआ था 1975 में। 1975 में दालमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित कौन से जिलों में स्थित है? तो ये है पलामू जिला में, मुख्यतः यह पलामू जिला में पड़ता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है हुंडरू रांची से कितनी दूर है सड़क के रास्ते से? तो सड़क के रास्ते से हुंडरू रांची से 45 किलोमीटर दूर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? तो बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था 1991 में। अगला क्वेश्चन है बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं लुगुबुरु। और अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला कब बना दिया गया? तो चतरा को अलग जिला बनाया गया था 1991 में।